चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट, कौन सा ऊतक संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है? Which of following is not an example of connective tissue? That means कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो जंतुओं में जो टिश्यू पाए जाते हैं उसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो इसका उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ब्लड, रक्त। बी ऑप्शन है कार्टिलेज, उपास्थि। सी ऑप्शन है बोन, हड्डी। डी ऑप्शन है स्किन, त्वचा। ठीक है, तो फटाक से मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है, सही है। चलिए मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं वो आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर मैं बात करूं टिश्यू तक पहुंचने के लिए, तो टिश्यू तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम सेल को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली सेल क्या होते हैं? जो सेल है, सेल से मिलकर के क्या बनते हैं? सेल के जो बहुत सारे क्या होते हैं, सेम टाइप मिलकर के बने होते हैं। सेल से मिलकर के क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। ठीक है, टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से मिलकर क्या बना होता है? टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, ऑर्गन बनते हैं। तो यहाँ पर जो सेल के बहुत सारे क्या, सेल का जो ग्रुप होगा, द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज अ टिश्यू। ठीक है, जो सेल का समूह होगा उसे हम टिश्यू कहते हैं। और जब टिश्यू एक साथ मिलकर के क्या करेंगे, किसी अदर थिंग का निर्माण करेंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे, दैट इज अ ऑर्गन। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो टिश्यू है, ठीक है, उसमें भी कौन सा टिश्यू पूछा गया है आपसे? संयोजी ऊतक। ठीक है, कौन सा आपसे पूछा गया है? कनेक्टिव टिश्यू का क्या नहीं है? एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पर ये जो नॉट लिखा है इस पर भी फोकस करना है आपको, जो यहाँ पर नहीं लिखा है इस पर भी फोकस करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम एग्जाम में जल्दबाजी के कारण, ठीक है, जल्दबाजी के कारण हम ये नॉट और नहीं देख पाते हैं, जिसके कारण हमसे आता हुआ क्वेश्चन भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो बहुत केयरफुल होकर हमें क्वेश्चन पढ़ना है और जैसे ही आपको नोट या नहीं दिखता है क्वेश्चन में तो उसे आप सर्कल करेंगे या अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ताकि फोकस हमारे इसके तरफ भी। जो एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स में कितने टाइप के टिश्यू होंगे? तो एनिमल में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। कितने टाइप के टिश्यू होते हैं? 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? ये हैं आपके एपिथेलियल, वेरी गुड, कनेक्टिव, वेरी गुड, मस्कुलर, वेरी गुड, ओके, नर्वस। ठीक है, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक और पेशी ऊतक और नर्वस ऊतक। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि इनके जो वर्क होते हैं ये क्या वर्क करते हैं और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अब वापस इसी की तरफ आते हैं। तो एपिथेलियल या उपकला ऊतक कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? तो ये हमारे माउथ के जो इंटरनल लेयर होती है वहां पर वर्क प्रेजेंट होते हैं और इनका जो वर्क होता है वो प्रोटेक्शन का वर्क होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू का। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करते हैं? कनेक्टिव टिश्यू काम करते हैं कनेक्ट करने का। ठीक है, फिर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो बोन में और साथ में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वेरी गुड, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको पुरानी क्लासों में बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, मुझे यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि जो मैंने पढ़ाया है वो आप लोगों को आना ही चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, तो अब मस्कुलर का बता दिया कि मस्कुलर कहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो मस्कुलर आप कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? मस्कुलर बेसिकली हार्ट मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये वर्क क्या करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का वर्क करते हैं। और नर्वस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? नर्वस सिस्टम में, और ये क्या काम करते हैं? मैसेंजर या संदेशवाहक का काम करते हैं। ठीक है, अब हम जो ये मैंने आपको थोड़ा सा रिलेट करके जो आपको पॉइंट बताए हैं इन्हीं में से हम ऑप्शन को क्या करते हैं? रिलेट करते हैं और इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर को देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये आपके बोन और ब्लड में प्रेजेंट होगा। तो हम कनेक्टिव टिश्यू की ही बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि ब्लड और जो हड्डी है, ठीक है, जो आपका ब्लड है और जो आपका बोन है, ठीक है, ये तो एकदम करेक्ट हो गए, दोनों करेक्ट हो गए, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि जो कनेक्टिव टिश्यू है ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? बोन और ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या गया है? नहीं पूछा गया है कि किसका एग्जाम्पल संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये दोनों तो हैं। अब साथ में यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए
कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज क्या काम करता है? कार्टिलेज भी तो एक टिश्यू होता है, और इसका जो ये किस टाइप का टिश्यू होता है? तो ये भी एक उपास्थि या किस प्रकार का एक टिश्यू होता है? ये भी संयोजी ऊतक का ही क्या है, एक टाइप है। तो ये भी आपका क्या है, सही है एकदम, ठीक है। अब आते हैं हम किसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन डी जो दिया गया है, इसमें बात की गई है किसकी, स्किन की। तो बेटा थोड़ा दिया हुआ है, स्किन दिया हुआ है, और स्किन क्या है हमारी, स्किन क्या कहलाती है? स्किन हमारी क्या कहलाती है, ऑर्गन कहलाती है, क्योंकि ये किससे मिलकर बनी होती है, टिश्यू से मिलकर बनी होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी क्या है, एकदम सही है आंसर, ठीक है। क्यों सही है? अब ये हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा ऊतक संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर स्किन जो है वो संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो ये वाली ऑप्शन क्या हो गए हमारे, ये तो हमने कैंसिल कर दिए, बिकॉज ऑफ ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, ये तीनों एग्जाम्पल हैं किसके, आपके कनेक्टिव टिश्यू के, कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। तो ये ऑप्शन डी हमारा क्या होता है, एकदम सही आंसर होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। अब मैं यहाँ पर एक फैक्चुअल बात बताती हूँ, एक और पॉइंट यहाँ पर क्लियर करती हूँ कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन जो हैं उनमें जो त्वचा होती है ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होती है, सबसे बड़ा अंग माना जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर रखिएगा कि यहाँ पर जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो कौन सा है, आपका त्वचा है, स्किन है, ठीक है।